नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और 5वें चरण पे सबकी नजर है। 5 सीटों पर, यानी कि सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर की सीट पर मुकाबला है। मुजफ्फरपुर को छोड़ दे तो बाकी 4 सीटों पे नए पुराने योद्धाओं को टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में दिग्गज हस्तियों की किस्मत इस बार दांव पर लगी है। देखना होगा नए प्रत्याशियों के सामने वह किस तरीके से चुनावी मैदान में बने रहते हैं। अगर आपको बात करें तो इन 5 सीट में से 2 जो सीट है काफ़ी दिलचस्प है। एक सीट जो है वो सारण की है और दूसरी सीट जो है वो हाजीपुर की है। हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार। जमुई से सांसद है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सारण की सीट की तो वहां पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य है। और इस बार अगर हम रोहिणी आचार्य की बात करें तो पहली बार ताल ठोकने जा रही हैं बीजेपी के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी के इलाके में। और जनता का प्यार बहुत है और इस बार लालू प्रसाद यादव ने भी पूरी ताकत झोंक दी है ताकि उनकी पुत्री जीत पाए। तो ये दोनों की किस्मत जो है अब हाजीपुर और सारण की जनता डिसाइड करेगी। अगर हम बात करें हाजीपुर की सीट की तो आपको बता दें एनडीए प्रत्याशी के रूप में चिराग पासवान का मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी शिव चंद्र राम से है। पिछले चुनाव में यहाँ से एलजेपी के टिकट पे चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस चुनाव जीते थे। चिराग पासवान पहली बार हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। सीतामढ़ी में नए योद्धा के रूप में देवेंद्र चंद्र ठाकुर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। पिछले चुनाव में यहाँ से जेडीयू के सुनील कुमार पिंटू ने आरजेडी के अर्जुन राय को भी चुनाव में हराया था। इसी तरह मधुबनी में भी पुराने योद्धा के मुकाबले नए योद्धा चुनावी अखाड़े में उतारे गए हैं। पिछले चुनाव में मधुबनी से बीजेपी के अशोक यादव के ने विकासशील इंसान पार्टी के बद्रीपुर को हराया था। इसी चुनाव में अशोक यादव का मुकाबला नए योद्धा आरजेडी के अली अशरफ फातिमी से है। मुजफ्फरपुर के चुनावी अखाड़े की बात करें तो योद्धा तो पुराने हैं लेकिन पार्टी बदल गई है। पिछले चुनाव में यहाँ से बीजेपी के अजय निषाद ने विकासशील इंसान पार्टी के राजभूषण चौधरी पराजित कर विजय प्राप्त की थी। इस चुनाव में दोनों एक बार फिर से आमने सामने, हालांकि दोनों ने दल बदल लिया है। अजय निषाद कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं राजभूषण बीजेपी की ओर से मैदान में है। तो देखिए किस तरीके से जो 5 सीटें हैं दिलचस्प होते जा रही है और इन पे मुकाबला भी टक्कर का है। चिराग पासवान और रोहिणी आचार्य की किस्मत भी इस बार जनता डिसाइड करेगी। और आप बने रहिए ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।